हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 22 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी लोग आज के इस वीडियो में अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो मलय द्वीप समूह। मलय द्वीप समूह यह आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाता है और यह आपके दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी से होकर गुजरती है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वहीं माना दर्रा जो है, नीति दर्रा, ये दोनों आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि लोकटक झील निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील को ही मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मणिपुर में जो है आपका लोकटक झील, और लोकटक झील में ही स्थित है आपका क्या, केबुल लामजावल, जो कि आपका एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं अगर आप 8 डिग्री पूछे आपसे, तो 8 डिग्री कहाँ पे आपका स्थित है? तो यह आपके लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है। यह दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला दोदा बेटा चोटी पर स्थित है? यानी आपकी दोदा बेटा चोटी जो है वह किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है और यह आपके तमिलनाडु में स्थित है, आपकी नीलगिरी। ठीक है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है? दोदा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नीलगिरी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी को हम माता के रूप में मानते हैं और गंगा को 2008 में भारत के द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो किसी भी नागरिक के साथ आप उसके लिंग या उसके धर्म या उसके किसी भी प्रकार से उसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यह आपके अनुच्छेद 15 में दिया गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके कपास से संबंधित है, सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर की यानी बात करें हम कपास के बारे में, तो कपास जो है हम इन्हें सुनहरा रेशा कहते हैं। वहीं अगर बात करें जो आपका कपास यानी केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आपके नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और हम प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को कपास दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो कन्नौज पंजाब में पड़ता है। तो कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया गया था अकबर को हुमायूं की मृत्यु के बाद। अकबर मात्र 14 वर्ष का था। यह आपके जो टोडरमल थे, बैरम खान थे। ठीक है, बैरम खान के अंगरक्षक में यानी इनके संरक्षक में इनको राजा वहाँ का बनाया गया था। ठीक है, तो 14 वर्ष के मात्र थे आपके अकबर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी की स्थापना आपकी कब की गई थी? तो याद रखिएगा, सेबी की स्थापना जो है यह आपके 12 अप्रैल को किया गया था। 12 अप्रैल 1988 में किया गया था। कौन से एक्ट के तहत? तो 1992 एक्ट के तहत इसका
स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सीडीबी डैश द्वारा विनियमित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित या विनियमित होता है आरबीआई द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सीडीबी की बात करें तो सीडीबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वहीं भारत के हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बात करें तो यह श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति से संबंधित है, दूध क्रांति के जनक माने जाते हैं। और सैम पित्रोदा जो है यह पीली क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पाँच जो ऐसे आपके समुदाय हैं, धार्मिक समुदाय जिन्हें अल्पसंख्यक की सूची में अधिसूचित कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, वह कौन कौन से हो जाते हैं, तो आइए जान लेते हैं यहाँ पे। जैसे तो एक तो हो गया आपके ईसाई धर्म, ठीक है, दूसरा हो गया आपके सिख धर्म और चौथा हो गया आपके कौन से, पहला दूसरा तीसरा हो गए आपके कौन से, तो मुस्लिम हो गए। और वहीं अगर बात करें हम नेक्स्ट की तो आपके बौद्ध और पारसी, ठीक है, यह ऐसे जो आपके धर्म हैं, समुदाय हैं, इनको हम अल्पसंख्यक के अधिसूचित कर दिया गया अल्पसंख्यक के रूप में। तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण द्वारा आपका यह भारत का संविधान हस्तलिखित है। नेक्स्ट देखेंगे कि शिवाजी महाराज के समय मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। अगर बात करें हम मराठा सम्राट जो आपके मराठा शासक छत्रपति शिवाजी हैं, उनके राजा जो आपके राजमहल में सलाहकार थे, सलाहकार परिषद को ही अष्ट प्रधान के रूप में जाना जाता है। अष्टदिग्गज आपके किसके दरबार में रहते थे, तो अष्टदिग्गज जो 8 कवि रहते थे आपके, जो आपके कृष्णदेव राय थे, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के जो शासक कृष्णदेव राय थे, उनके दरबार में 8 कवियों को हम अष्टदिग्गज के रूप में जानते हैं। नवरत्न आप सभी जानते हैं, अकबर के दरबार में रहने वाले कवि को हम नवरत्न के रूप में जानते थे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी या अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगरपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगरपुरम नामक एक आपका उपनगर था, जिसकी स्थापना आपके कृष्णदेव राय ने की थी। तो अपने माता नाम पे किया था, तो माता नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि पारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, तो यह आया था देव राय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बुक्का और हरियर के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो विजयनगर की स्थापना की गई थी। विजयनगर का प्रसिद्ध शासक आपका कृष्णदेव राय था, लेकिन विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का के द्वारा 1336 में किया गया था। यह बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक भी है जिसका नाम क्या है, गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम है, तो यह इनकी पुस्तक आपको याद रखनी है। वहीं अगर बात करें ज्योतिबा फूले की पत्नी हो जाती हैं आपकी कौन, तो सावित्री फूले। सावित्री फूले को हम आपके भारत के प्रथम शिक्षिका के रूप में जानते हैं, यह बातें आपको याद रखी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मरियाना गर्त कहाँ स्थित है, तो यह आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। मरियाना गर्त प्रशांत महासागर अमेरिका व एशिया को पृथक करता है और यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा आपके वीडियो के लास्ट तक। अगर बात करें हम यहाँ पे कुल टोटल हम 50 क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए यहाँ पे कवर करते हैं डेली इसी टाइम पे। तो यह जो प्रश्न होते हैं आपके प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो आप सबके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखा करिए, लास्ट तक बने रहा करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करा करिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि
विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। वहीं 30 सितंबर की बात की जाए तो 30 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इस दिन हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाते हैं। अनुवाद दिवस आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पे फलों का जो पकना है, तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन तो पढ़ लें। तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इनमें से जो भौतिक परिवर्तन है कौन सा है? फलों का पकना या बर्फ का पिघलना, दूध की दही जमाना या फिर अंगूर किण्वित होना। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, बर्फ का जो पिघलना है यह आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखेंगे कवक कोशिका भित्ति डैश से बनी है या किससे बनी होती है? जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन से बनी होती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। वहीं कवक की अध्ययन को क्या कहता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लोअर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह फ्रांस के पेरिस में स्थित है। लोअर संग्रहालय जिसे हम क्या कहते हैं? संसार के यह सबसे बड़े संग्रहालय में से एक हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया था? तो यह 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था, जिसे हम प्रथमा बैंक के नाम से जानते हैं। यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खोली गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिया था? तो 1934 में महात्मा गांधी ने त्यागपत्र दे दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से। अगर वही बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलग्राम अधिवेशन, जो कि आपके कहाँ पर स्थित है? आपके कर्नाटक में बेलग्राम में आपके 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह बातें आपको याद रखनी है। एकमात्र यह अध्यक्षता आपके महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी हो जाती है। कृष्णा की और भी सहायक नदी है, जैसे कि आपकी घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी नदी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हंगरी टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हंगरी टोन्स पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। इन्होंने गीतांजलि पुस्तक का भी रचना किया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था? तो याद रखिएगा यह आपका धार्मिक टैक्स था, यानी धार्मिक कर था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपकी जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी इज द राइट आंसर। यह 3 प्रकार के उपबंध दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो 352 दिया गया, दूसरा 356 दिया गया, तीसरा आपका 360 दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई, इसमें राष्ट्रपति शासन की बात की गई है और इसमें आपके वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, इसकी जो स्थापना की गई है वह की गई है आपके 1952 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो यह 1816 में किए गए सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुआ था? तो यह आपके ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा राजशाह के बीच यह आपकी हस्ताक्षर आपके संपन्न हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम टाइगर स्टेट और आपके सोया प्रदेश के रूप में जानते हैं। मध्य प्रदेश को ही हृदय का जो भारत है, भारत का हृदय कहा जाता है। याद रखिए मध्य प्रदेश को। यहाँ पे आपका टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा बाघ भी स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा जो टेलीविजन आपका पहली बार प्रसारण हुआ था वह किया गया था आपके 1959 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग के द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के आपके आयोग के द्वारा, श्री कृष्ण आयोग के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह तो आपके नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है विद्यासागर सेतु किस नदी पे बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह हुगली नदी पे बना हुआ है विद्यासागर सेतु, और इसी को हम क्या कहते हैं आपके रविंद्र सेतु के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है मंडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह तो आपके ब्यास नदी पे अवस्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो जो गेहूं का जीन बैंक है यह आपके करनाल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है यह आत्मकथा जो है आपके एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी इसका शीर्षक है। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि
दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और मुद्रा न्यूजीलैंडियन डॉलर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है महिला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है यह आपके महिला आंचल के लेखक हो जाते हैं। काफ़ी फेमस यह बुक हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है सिरका पानी में, जो आपका सिरका है पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो सिरका के पानी में आपका 5% एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र यानी रीढ़ की हड्डी जो है यह प्रभावित होती है। पोलियो की जो खोज की गई थी वह आपके 2 वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। एक तो जोनास साल्क के द्वारा की गई थी, दूसरे आपके किसके द्वारा की गई थी? दूसरा जो आपका है यह आपके जो है आपके सॉबिन के द्वारा की गई थी। सॉबिन ने ओरल आपका मुंह से पिलाया जाता था पोलियो टीका, उसकी खोज की थी। और जोनास साल्क ने जो आपके इंजेक्शन द्वारा लगाया जाता टीका उसकी खोज की गई थी। तो जोनास और सॉबिन को याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके जाकिर हुसैन का सबसे छोटा कार्यकाल रहा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख, तो जाकिर हुसैन आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 1856 में जो आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वह पारित हुआ था। वहीं सती प्रथा कब खत्म की गई थी? जो सती प्रथा थी यह 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा यह खत्म की गई थी सती प्रथा को। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह आपके 1856 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी आपके सैटेनिक वर्सेज के लेखक हो जाते हैं। इन्होंने ही मिडनाइट चिल्ड्रेन की रचना की है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव, ठीक है, तो मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। एक्स जो था यानी कुल्हाड़ी आपका मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह तो आपके 1901 में की गई थी। कब? तो 28 दिसंबर, ठीक है 22 दिसंबर हो गए यहाँ पे। तो 22 दिसंबर आपके 1901 में यह आपके शांति निकेतन की स्थापना वेस्ट बंगाल में की गई थी। किसके द्वारा? तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगर बात करें जो शांति निकेतन है यह आपके विश्वविद्यालय जो भारती विश्वविद्यालय है इसके अंदर शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। यह जो शांति निकेतन है अभी हाल ही में 41वां विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1901। ठीक है, तो यह हम आप सभी जानते हैं कि हम 50 क्वेश्चन डेली आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई के लिए डेली हम 50 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट की कराते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जो बताया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।